1206 ईस्वी दिल्ली की हवा में कुछ बदल रहा था। एक नया साम्राज्य जन्म लेने वाला था, लेकिन उसकी शुरुआत किसी राजकुमार ने नहीं, एक गुलाम ने की थी। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तुर्क लड़का जिसे बचपन में गुलाम बनाकर बेच दिया गया। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही लड़का एक दिन दिल्ली का सुल्तान बनेगा। फिर उसकी जिंदगी में आया एक नाम, मोहम्मद घोरी। घोरी ने ऐबक को खरीदा, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि ये आदमी सिर्फ एक सैनिक नहीं है, ये युद्ध का खिलाड़ी था। और फिर आया 1192 का वो युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, जहां पृथ्वीराज चौहान की हार में उत्तर भारत की सत्ता का दरवाजा बदल दिया। दिल्ली, अजमेर धीरे धीरे सब घोरी के कब्जे में आने लगा, और इन जीतों के पीछे सबसे बड़ा नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। 1206 में अचानक मोहम्मद घोरी की हत्या हो गई। पूरा साम्राज्य हिल गया, हर तरफ सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और तभी ऐबक ने वो कदम उठाया जिसने इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। उसने खुद को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, और इसी पल जन्म हुआ दिल्ली सल्तनत का। एक गुलाम अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठ चुका था। लेकिन ऐबक सिर्फ युद्धों के लिए याद नहीं किया जाता। उसने दिल्ली में एक ऐसी मीनार की नींव रखवाई जो आज भी उसकी सत्ता की कहानी सुनाती है, कुतुब मीनार। हालांकि वो इसे पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसकी शुरुआत ही इतिहास बन गई। फिर 1210 लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। सिर्फ 4 साल का शासन, लेकिन असर ऐसा जो सदियों तक हिंदुस्तान की राजनीति पर छाया रहा। एक गुलाम से सुल्तान बनने तक का सफर इतिहास की सबसे अविश्वसनीय कहानियों में से एक है। और शायद इसलिए इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि कभी कभी किस्मत नहीं, हिम्मत साम्राज्य बनाती है।